हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नवोदय का जो फॉर्म आया सिक्स पर, मतलब 5 पर है आपको, मतलब अगर इसमें पास होते हैं तो आपको 6 से पढ़ाई मिलेगा। ठीक, तो इसी के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न कैसा आता है, इसको मतलब कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में। ठीक, इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन लेवल कैसा होता है, इसके तैयारी करने के लिए कौन कौन किताब या जो भी होता है क्या क्या होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके बारे में। चलिए आज अब शुरू करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे पहले याद ध्यान रखिएगा कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है, मतलब 80 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर रहेगा आपका। ठीक, मतलब 80 क्वेश्चन 100 नंबर, आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा के लिए। इसमें एक जो होता है आपको मेंटल एबिलिटी, कहने का मतलब है एक तरह से जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है वो 40 गो रहेगा। ठीक, और आपको इसमें 50 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 40 सही बनाते हैं तो आपको 50 नंबर आएगा। इसके लिए समय 60 मिनट रहता है, यानी 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा रीजनिंग का। एक होता है, पूछा जाता है अंक गणित, यानी मैथ का क्वेश्चन। जो मैथ का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, जिसमें मैथ रहता है 20 क्वेश्चन और कितना अंक का, 25 अंक। इसमें आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा। और एक पूछा जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी, कोई आप जो अच्छा लगे आपको। इंग्लिश है अगर अच्छा तो इंग्लिश लीजिए और नहीं तो हिंदी लीजिए, ये आप पर रहेगा, मतलब आपके चॉइस पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या लीजिएगा। तो 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज से, यानी भाषा से, जिसमें हिंदी या इंग्लिश कोई भी रहेगा, जिसको अंक मिलेगा 25 और उसको टाइम दिया जाएगा आधा घंटा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका पैसेज, यानी गद्यांश टाइप के, यानी एक कहानी दे देगा और उसी को कहेगा क्या कि इसको आप सोल्व कीजिए। अब पहले हम देखते हैं कि मैथ का क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या मतलब कैसे तैयारी करेंगे कि मैथ 20 में 20 सही हो जाए इस पर। अब देखिए, मैथ में जो होता है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब कि तैयारी होना चाहिए। एक तो अर्थमेटिक का हो गया पोर्शन, और दूसरा होना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा ऐड, डेसिमल का ऐड हो गया, चाहे फ्रैक्शनल हो गया 1/2 प्लस 1/1/2, ऐसे करके दे देगा। तो ये जो रहता है इस प्रकार का, ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन, ठीक ना। और एक होता है अर्थमेटिक से पूछता है, जिसमें आपका रहेगा अनुपात से क्वेश्चन रह सकता है, लाभ हानि हो गया, बट्टा यानी छूट हो गया, ये दोनों एक ही होता है, मतलब एक ही चैप्टर में रहेगा आपका। प्रतिशत हो गया, उसके बाद औसत होता है, समय काम टाइम वर्क, समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहेगा। आपका नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहेगा कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अगर क्रम को उलट दिया जाए तो उसका मान जो होता है इतना घट जाता है या इतना बढ़ जाता है, तो बताइए कि वह संख्या कितनी थी, या ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहेगा आपका नंबर सिस्टम से। इसके अलावा यूनिट डिजिट पूछ देगा, जैसे दे देगा कोई अंक 348 इंटू 483, इसको गुना करके बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम से। इसके अलावा आता है विभाज्यता। क्या आता है? विभाज्यता, यानी कि कौन सा नंबर, एक नंबर दे जाएगा जैसे 48967 और कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से एक किससे कटने वाली है, यानी दे देगा ऑप्शन 9, 8, 7 कुछ भी, और कहेगा कि निम्नलिखित में से ये किस संख्या से पूरी डिवाइड हो जाएगी। या तो इस पर ऐसे भी देता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, जैसे दे देगा 6, 8 खाली स्थान 3, और कहेगा कि बताइए कि खाली जगह पर क्या भरेंगे, ऐसा मतलब कौन सा अंक रहेगा कि 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन रहता है। एक होता है बोर्ड मास पर भी क्वेश्चन रहता है, जैसे दे देता है बहुत सारा 2 गुना 2 भागा 2, या मतलब कि फ्रैक्शनल रहेगा 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4, ऐसे करके रहेगा। तो इस हम जो क्वेश्चन रहता है वो किस पर रहेगा, आपका बोर्ड मास पर रहेगा। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन रहेगा अगर, तो वो ऐसे रहता है, जिसे दे देगा फार्मूला से भी दे सकता है, a+b के होल स्क्वायर निम्नलिखित में से कौन होगा, इस प्रकार है a² - b² के दे दिया वैल्यू,
8, a माइनस बी के वैल्यू दे दिया 4, पूछेगा a प्लस बी के वैल्यू बताइए। तो इस पर भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं। यानी कि मैथ का जो सिलेबस होता है लगभग इतना होता है। अगर आपका इतना मतलब अच्छा है, आप इस पर फोकस कीजिए। अगर ये अच्छा हो गया तो समझिए कि मैथ आपका 20 में 20 लग जाएगा। अगर 20 में 20 मैथ लग जाता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इसका थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ होता है। 80 क्वेश्चन में जब तक आपका 78 79 अगर सही नहीं है तब तक आपका कोई चांस नहीं बनेगा नवोदय में, ठीक ना। इसलिए मैथ को भी अच्छा रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन ले रहे हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो बेसिक कैलकुलेशन पर पूछा जाता है। जैसे इस प्रकार का दे देगा ऐड, यानी जोड़ दे देगा, इस प्रकार के जोड़ दे देगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इक्वेशन से दे देगा सिंपल x माइनस 5 बराबर -2 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करें, y का वैल्यू ज्ञात करें। इसके अलावा इस हम जो क्वेश्चन होता है 568.345, इसमें 5 का जो है स्थानीय मान, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो अंक है 5, ये दोनों के स्थानीय मान निकालना और इसको गुना करके बताना है। जैसे इसका यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा 500, ठीक। और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो गुना लिखेंगे, इसको निकालना है तो 1/5000। तो इसका आंसर 2 0 से 2 0 हो गया, 5 से 10 बार में, यानी कि आ गया 1/10। तो यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बेसिक कैलकुलेशन से पूछा जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रीजनिंग का कुछ, कि रीजनिंग कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए रीजनिंग में आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। एक होगा कि आपको असंगत यानी ओड वन आउट करना रहेगा, यानी कि ए फिगर के जो 4 फिगर दे देगा और चारों फिगर में 3 जो फिगर रहेगा वह 2 कॉपी रहता है, मतलब कि थोड़ा वो चेंज करके दे ले रहेगा, और एक एकदम बिल्कुल भिन्न रहता है। तो इसी को कहते हैं असंगत को अलग करें, यानी कि जो नहीं मिल रहा है उसको अलग। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो हर कोना पर एक एंगल ऐसे पारा हुआ है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसमें भी है, और इसके जो अंदर में है उसको एक कट मारा गया है साइड पर, देखो मतलब विकर्ण पर। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ई वाला जो ऑप्शन है इसमें देखो साइड पर एक कट मार दिया है, ठीक ना। तो इसलिए ये ऑप्शन छट गया। इसी प्रकार होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है संगत अलग करें, यानी कि जो 2 कॉपी मिल रहा उसको अलग करना है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये कौन ऐसा ऑप्शन इसमें से है जिसको एकदम 2 कॉपी मैच खाता है, तो वो होगा सी। कौन होगा? सी होगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो एक पूछा जाता है पैटर्न को पूरा करना, यानी कि एगो फिगर दे देगा, उसको कुछ चीज़ अधूरा छोड़ देगा और उसके बाद कहेगा वो अधूरा चीज़ में क्या भराएगा कि जो इसको फिगर को पूरा कर दे, ठीक ना। तो इस प्रकार को क्वेश्चन रीजनिंग में आएगा। एक होता है फिगर सीरीज पूरी करना है, मतलब ये इसी टाइप के, मतलब कि इसमें रहेगा क्या, अब देखिए इसमें क्या रहेगा कि इसमें पैटर्न आगे बढ़ते 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 अगला बताना है। जैसे यहाँ क्रॉस था, उसके बाद आया सर्किल, उसके बाद क्रॉस सर्किट क्रॉस, तो फिर आएगा सर्किल, इससे पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में। इसके अलावा क्वेश्चन रहेगा सदृश्यता से, यानी कि सदृश्यता कहने का मतलब जो ये जो है वो किसके जैसा दिखता है, मतलब ये फिगर किसके जैसा संरचना दिखता है इसके आधार पर, ठीक ना। तो इसमें रहेगा, एक रहेगा ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है, उसमें क्या रहेगा, इसमें एक फिगर दे देगा और इसमें कौन कहेगा कि इसमें कौन सा ऐसा भराएगा जो इस फिगर को पूरा तरह से पूरा कर देगा, ठीक। अगला है, एक है आता है दर्पण आकृति से, यानी कि दर्पण कोई भी चीज़ लिख देगा, उसके बगल में एक दर्पण रख देगा और बोलेगा कि बताइए कि इस दर्पण में ये जो चीज़ लिखा हुआ है वो कैसा प्रतीत होता है। तो इसमें कुछ रूल है, आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसको बाद ये बन जाता है, ये आसानी से है। एक क्वेश्चन आता है पंच होल्ड पैटर्न, इसका मतलब होता है कि एक पेपर रहेगा, उसको मोड़ दिया जाता है और उसको काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसमें कुछ आकृति बनाया जाता है, जैसे कटिंग कर दिया जाएगा या छेद कर दिया जाएगा, और बोलेगा कि खोल देंगे तो यह कैसा दिखता है। इस पर आता है एक क्वेश्चन,
ठीक, रीजनिंग में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है सिर्फ नॉन वर्बल का क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं रहेगा कि ABCD लिख दिया और उसके बाद कहेगा अगला पैटर्न क्या होगा। आपके पिताजी, मान के चलिए आपके पिताजी की पुत्री का बेटा, ऐसे करके ब्लड रिलेशन जो होता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक ना। ब्लड रिलेशन ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा नॉन वर्बल का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग आपका पूछा जाता है 40 नंबर का। कितना नंबर रहेगा? 40 नंबर। और 40 नंबर में आपको 40 सही मारना है, चूँकि आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपका उतना हो जाएगा, 40 में 40 आ जाएगा। आप बशर्ते मेहनत अच्छा से कीजिएगा। इसके बाद आता है कुछ क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पैसेज से पूछा जाता है। पैसेज करने का मतलब गद्यांश से। गद्यांश से आपका क्वेश्चन रहेगा। गद्यांश में रहेगा क्या कि एक स्टोरी दे दिया जाएगा, एक स्टोरी दे दिया जाएगा और वह स्टोरी से बहुत सारा क्वेश्चन को अंडरलाइन करेगा और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। जैसे यहाँ है प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि जो विदेह मतलब कि प्राचीन राज के जो राजा थे जनक, वो कहाँ राज करते थे? तो विदेह। तो इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के टाइप के भी पूछ सकता है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे मान के चलो इसमें कोई ऐसे है वर्ड जैसे फकीर। तो फकीर एक प्रकार के कहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा फकीर का उल्टा। तब जहाँ फकीर रहेगा तो उसका उल्टा राजा होगा। तो ये होता। जैसे और भी रहेगा, इस मान के चलिए कोई अंडरलाइन कर देगा वर्ड, जैसे कहीं सूर्य आ गया और कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जा सकता है या तो इंग्लिश में। आपका जो चॉइस रहेगा सब्जेक्ट, यानी हिंदी रहेगा तो हिंदी से क्वेश्चन ऐसा उठाया जाएगा, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ बनाया गया उस पैसेज से ही कि विदेह की राजधानी कहाँ थी, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और आंसर रहेगा जो आपको सोल्व करना रहता है। इसके अलावा बता दिए कि पर्यायवाची क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उल्टा शब्द भी पूछा जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन को अंडरलाइन मतलब वर्ड को अंडरलाइन करेगा कि बताइए कि इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके पूछेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। अब देखिए, अब मान के चलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इतना कम से कम क्षमता रखिए कि 80 क्वेश्चन में कम से कम 78 या 79 सही होना चाहिए। अभी फॉर्म भराना शुरू हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम होगा लगभग फरवरी मार्च में। कब होगा? फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च अगर अभी मतलब से आप तैयारी में लग जाइएगा तो आपको 4 से 5 महीना मिलेगा। 4 से 5 महीना में अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप एक अच्छा तैयारी कर लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 80 में 60 क्वेश्चन आप 65 क्वेश्चन बना के रह रहे हैं, नहीं। अगर आपका बेसिक अच्छा है और आप मेहनत करते हैं तो 78, 79 ऐसे चांस रखिएगा कि 80 में 80 लाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वहाँ पर उनसे कंपटीशन हाई हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा कि हम 80 में 80 ले लें। अगर 80 में 80 भी रहता है ना तो आपका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए ऐसा तो सीट 60 रहेगा, 60-80 रहता है सीट। तो सीट बहुत कम होने के कारण क्या होता है, 60 सीट में मान के चलिए कि 60 लड़कन 80 ले आया, तो 60 ही नहीं 80 को 80 ले आया, तो यहाँ पर लड़कन के बीच जो 80 लाया उसी के बीच कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए ऐसे 80 लाने पर बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है यहाँ। और यहाँ अगर मान के चलिए रहेगा तो वहाँ कुछ नाम से, अल्फ़ाबेट नाम से भी छटते हैं लोग। अगर मान के चलिए 10 को लड़कन 80 है तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक देखा जाता है, जिसको पहले रहेगा वो अच्छा वो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी कभी कभी होता है।
लेकिन अगर आप 79 और 78 लाते हैं तो इसमें चांस क्या होता है कि उस बार लड़कन कैसा बैठा है। अगर मान के चलो उस बार भी लड़कन बहुत इंटेलिजेंट बैठ गया तो 80 पर ही एकदम रिजल्ट होगा, यानी 80 में 80 लाना होगा, 80 क्वेश्चन में 80 यानी 100 में 100 चल जाएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि उस बार कुछ क्वेश्चन ऐसा रहा जो बहुत लोगों से नहीं बना, तो वहाँ चांस है कि 79 क्वेश्चन पर सही हो जाएगा, तो आपका हो सकता है। इसलिए कोशिश ज़्यादातर आपको करना है कि 80 में 80 मार देना है। और इसके लिए आप मेहनत कीजिए, मैथ जो है मैथ प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, और हिंदी के लिए आप कोई भी ग्रामर का जो रहता है, पर्यायवाची हो गया, उल्टा शब्द हो गया, ये सब पर आप ध्यान दीजिए। और आपका मतलब मेहनत अभी से अगर जुट जाइएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और आप समय समय पर अगर मान के चलिए 1-2 मंथ पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ तैयारी हो गया, तब आप धीरे 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 सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेट बनाने से भी बहुत सारा क्वेश्चन को मतलब कि आंसर मिलता है, सोचने समझने का क्षमता डेवलप होता है। इसलिए आप 1 से 2 मंथ, 1 मंथ के बाद मतलब 1 मंथ में ऐसा तो कुछ हो ही जाएगा कि सेट में कुछ नंबर आना शुरू हो जाएगा। जब 1 मंथ तैयारी हो जाए तो उसके बाद सेट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए और आराम से मतलब कि तैयारी में इसमें लगिए। आपका सिलेक्शन अच्छा होगा कि अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है। और इसी शुभकामना के साथ आप शुरू कीजिए तैयारी, और बेस्ट ऑफ लक। ठीक, ओके।